हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम दिए थे बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अटेम्प्ट किए होंगे। एक्चुअली में हम ध्यान नहीं दिए वहाँ पे। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, ये बैलेंस करना हमको बताना है। ये वाला अगर नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं है, इसके अलावा ये सारा बन गया होगा। आज उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 29 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 28 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 28 देख लें। स्टार्ट करने से पहले ये वाला क्वेश्चन जो कि पिछले लेक्चर में हम बैलेंसिंग कर चुके थे वही देखेंगे। +24H2O है साथ में। बैलेंसिंग तो पिछले लेक्चर में करके बता दिए थे, लेकिन H2SO4 होने के कारण चार्ज बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्यों नहीं है इसको हम अच्छे से समझते हैं। जब हम लोग बैलेंसिंग का रिएक्शन देखे तो उसमें बस हमको पता रहता था कि एसिडिक मीडियम, कौन सा एसिड है ये पता नहीं रहता। मतलब H2SO4 पता नहीं था, बस पता है कि एसिडिक मीडियम है, मतलब आपके पास सिर्फ H+ है। सिमिलरली MnO4 माइनस रहता था कि मैंगनीज जो है +7 से +2 में रिड्यूस होगा, मतलब K+ आयन भी आपके पास नहीं है। और साथ में FeC2O4 है, मतलब MnO4 माइनस प्लस FeC2O4 से Mn2 प्लस Fe3 CO2 बनता है। H2SO4 तो पता नहीं है, बस H+ जब जरूरत पड़ेगा तो बैलेंसिंग के लिए ले लेंगे। सिमिलरली KMnO4 में K+ भी नहीं है, तो इस तरह भी ना तो K+ आएगा, ना SO4 माइनस आएगा, ना ही सिर्फ MnSO4। उसके बाद H2O तो बैलेंसिंग के टाइम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं, तो वो तो आ जाएगा जब बैलेंसिंग करेंगे तो आपके पास एक्चुअल में ये वाला रिएक्शन है। अब आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ +7 से +5 डेल्टा इक्वल +2, तो डेल्टा इक्वल टू 5 आया था। और इस केस में +2 से +3 और +3 से +4, तो डेल्टा इक्वल टू 3 आता है। अब ये 3 वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे इसका, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा इक्वल टू 3 क्यों हुआ। मतलब आप डायरेक्ट आयरन से या फिर डायरेक्ट कार्बन से क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो इस केस में एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ 3 यहाँ 5। इसके बाद ऑक्सीजन के अलावा जितना एटम है सबको बैलेंस कर दीजिए। तो इधर 3 मैंगनीज है तो यहाँ 3Mn2+ होगा। 5 Fe है तो यहाँ 5 Fe3+। 10 कार्बन है तो +10 CO2। इसके बाद चार्ज बैलेंस कीजिएगा H+ आयन से, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। अगर बेसिक मीडियम रहता तो OH- से चार्ज बैलेंस होता। तो इस तरफ चार्ज आएगा -3, 3MnO4 माइनस है तो इसके कारण तो 0। इधर 3 × 2 +6 और 5 × 3 +15, तो ये +21 चार्ज है और इधर -3 है। तो कितना ऐड कीजिएगा तो +21 होगा। तो अगर आप 24H+ ऐड कीजिएगा तो +24 चार्ज हो जाएगा, तो -3 + 24 +21 चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर दीजिए H2 ऐड करके, 24H+, तो इधर जाके 12H2O होगा। तो ये जो है आपका बैलेंसिंग है, 3MnO4 माइनस प्लस 5 FeC2O4 प्लस 24H+ से 3Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 10 CO2 प्लस 12 H2O। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि MnO4 माइनस के साथ कौन सा केटायन है, मतलब पोटेशियम केटायन दिया हुआ है, मतलब 3KMnO4 हो जाएगा। यहाँ 3KMnO4 और FeC2O4 तो होगा ही, और H2SO4 भी पता है। एसिड जो है मतलब H+ कहाँ से आ रहा है, वो H2SO4 से आ रहा है। तो 24H+ आपको चाहिए, तो 12H2SO4 अगर रहेगा तो 24H+ हो जाएगा, मतलब ये आपका 12H2SO4 है। अब इधर पोटेशियम आया है तो इस तरफ भी पोटेशियम तो आएगा ही, पोटेशियम K+ और K+ के साथ SO4 2- आयन ही रहेगा, तभी बैलेंस होगा। एक्चुअली में चार्ज है ही नहीं, ये जो MnO4 माइनस था इसके साथ K+ बैलेंस हो गया। तो इस तरफ जो K+ रहेगा, Mn2+ रहेगा, Fe3+ रहेगा, इसके साथ SO4 2- बैलेंस होगा। तो K+ आपको कितना चाहिए, 3K+ चाहिए, क्योंकि 3 KMnO4 है तो इधर 3K+ आएगा। 3K+ और SO4 2-, तो ये एक्चुअली में K2SO4 बनाएगा। तो K2SO4 के साथ 3/2 होगा, तभी तो 3 पोटेशियम एटम होगा।
इधर 3 है तो प्रोडक्ट साइड भी 3 होना चाहिए। तो आप प्लस 3/2 K2SO4 लिखिए, K2SO4, और Mn2 प्लस Mn के साथ SO4 2 माइनस आयन रहेगा, तो सीधा 3MnSO4 हो जाएगा, क्योंकि 3 मैंगनीज चाहिए, 3 KMnO4 है तो 3MnSO4। Fe3 प्लस, 5 Fe3 प्लस चाहिए, और Fe3 प्लस और SO4 2 माइनस मिलके बनाता है Fe2SO4 होल 3। तो इस केस में Fe2SO4 होल 3 में 2 आयरन एटम यूज हो रहा है, तो इसका अगर 5/2 मोल रहेगा तो 5 आयरन एटम हो जाएगा Fe3 प्लस, तो 5/2 Fe2SO4 होल 3। अब जाके आपका फाइनली बैलेंस हुआ 3KMnO4 प्लस 5 FeC2O4 प्लस 12H2SO4। एसिड आपका पता चल गया 24H प्लस के लिए 12H2SO4 चाहिए, प्लस 12H2SO4 से 3MnSO4 प्लस 5/2 Fe2SO4 होल 3 प्लस 10CO2 प्लस 3/2 K2SO4। अब ये 3/2 और 5/2 है, तो पूरे रिएक्शन को डबल कर दीजिएगा तो ये 3 और 5 हो जाएगा, वही चीज तो है, डबल कीजिए। 6KMnO4 प्लस 10 FeC2O4 प्लस 12 का भी डबल हो जाएगा तो 24H2SO4, और ये जो है बनाएगा 3 इंटू 2 6MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 होल 3 प्लस 10 इंटू 2 20 CO2 प्लस 12 H2O था, जब डबल होगा तो 24 H2O हो जाएगा, और उसके बाद 3/2 K2SO4 था तो डबल होने के बाद 3 K2SO4। देख लीजिए, यही तो बैलेंसिंग है, कल जो बैलेंस किए थे एग्जैक्ट। तो H प्लस बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि H प्लस ऑलरेडी जो है चार्ज ऑलरेडी जो है SO4 2 माइनस के साथ बैलेंसिंग में था। MnO4 माइनस जो था उसके साथ K प्लस था, तो इसमें भी चार्ज जीरो, सब पे चार्ज जीरो था। वही चीज इनडायरेक्टली है कि एसिड आपका दिया हुआ था, तो प्रोसीजर वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए उस केस में क्या किए थे पिछले लेक्चर में, चार्ज ना बैलेंस करके सल्फेट आयन बैलेंस कर दिए, क्योंकि KMnO4 FeC2O4 इन सब से अगर आपको पता चल गया कि यहाँ जैसे जब आप एक्सचेंज किए थे तो यहाँ और यहाँ तो पता चल गया था 3 और 5 होगा, तो मैंगनीज अगर फिक्स है तो मैंगनीज के साथ सल्फेट भी फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, वो फ्रैक्शन के कारण फिर डबल हुआ था, यहाँ 3/2 जो आ गया। पोटेशियम अगर 3 है तो 3/2 K2SO4, तो पोटेशियम का करस्पॉन्डिंग भी सल्फर फिक्स हो गया, आयरन का करस्पॉन्डिंग भी फिक्स हो गया, और ये सारा H2SO4 एसिड से ही आ रहा है, तो सल्फर को अगर आप बैलेंस कर दिए तो इनडायरेक्टली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। जितना सल्फर होगा उसका डबल अमाउंट हाइड्रोजन का होगा ही होगा, क्योंकि H2SO4 से ही हाइड्रोजन भी आ रहा है और सल्फर भी आ रहा है। तो इसलिए इस केस में जब आप सल्फर एटम को बैलेंस किए थे तो ये हो गया था। अब ये डेल्टा इक्वल टू 3 कैसे आया, तो इसमें देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन हाफ है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनेगा, और FeC2O4 से Fe3 प्लस प्लस CO2 बनेगा। यही तो मेन है, बाकी तो एसिड दिया हुआ है, पोटेशियम आयन दिया हुआ है, वो सब के कारण CO2 वगैरह आ रहा है, सॉरी H2O वगैरह आ रहा है, वो तो बैलेंसिंग में भी आ जाएगा। K2SO4 पोटेशियम के कारण आ रहा है कि K प्लस आयन अगर है तो इस तरफ भी K प्लस तो आएगा ही, और उसके साथ SO4 2 माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें Mn2 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितना आइटम है उसको बैलेंस कर दीजिए, तो मैंगनीज बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए तो प्लस 4H2O होगा, 4H2O होगा, अब जाके हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए तो यहाँ प्लस 8H प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद चार्ज बैलेंस कीजिए इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो इस तरफ चार्ज है -1 प्लस 8 प्लस 7 चार्ज है, इस तरफ +2 चार्ज है, तो अगर आप इधर +5 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से Mn2 प्लस प्लस 4H2O, FeC2O4 से Fe3 प्लस प्लस CO2। आयरन बैलेंस है, कार्बन 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन चाहिए। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, क्योंकि अदर एटम बैलेंस हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, तो इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, तो ये भी बैलेंस है। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ 3 प्लस चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तब जाके चार्ज 0 होगा, क्योंकि इधर भी चार्ज 0 है तो आपको प्रोडक्ट साइड में भी चार्ज 0 करना पड़ेगा। तो ये 2 हाफ हो गया, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। अब फाइनली क्या कीजिएगा, इसको इंटू 5 कीजिएगा, इसको इंटू 3 कीजिएगा, मतलब डेल्टा इक्वल टू 3 जो आया ये यहां से आया, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है FeC2O4,
एक इलेक्ट्रॉन आयरन के कोरोस्पोंडिंग, आयरन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 से +3 में चला जाएगा। सिमिलरली कार्बन जो है +3 से +4 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन दो कार्बन एटम है तो दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, क्योंकि दोनों +3 से +4 में जा रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन आयरन लूज कर रहा है, तो ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो चार्ज +3 आया। इसीलिए यहाँ डेल्टा इक्वल टू 3 जो है दोनों को कंसीडर करके होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन का कंसीडर कीजिए या कार्बन का सिर्फ कंसीडर कीजिए, दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल जो है कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसी का चेंज कर देते हैं इस तरफ इंटरचेंज करके, इंटू 5 और इंटू 3 करके अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो फिर से वही वाला बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। जब ये इंटू 3 होगा तो 3MnO4 माइनस प्लस 8 इंटू 3 24H प्लस और +15 इलेक्ट्रॉन और +15 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस 5FeC2O4, तो देखिए 3MnO4 माइनस प्लस 5FeC2O4 प्लस 24H प्लस, यहाँ 12H2SO4 जो 24H प्लस से आया था तो प्लस 24H प्लस, और उससे जो बनेगा 3Mn2 प्लस 3Mn2 प्लस प्लस 4 इंटू 3 12H2O, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे H2O कहाँ है, हाँ 12H2O लिखे थे, और साथ में 5Fe3 प्लस, तो यहाँ 5Fe3 प्लस था इसीलिए 5/2 Fe2SO4 होल 3 बना है, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 CO2, देखिए वही आ गया ना रिएक्शन। तो ये डेल्टा वाला भी अच्छे से समझा दिए, पिछले लेक्चर में बस बता दिए थे क्यों चार्ज वगैरह बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ा, आज डिटेल में सब कुछ इस एग्जांपल से समझा चुके हैं। इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, AS2H3 प्लस HNO3 से H2ASO4 माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस NO बनता है। तो इस केस में देखिए आर्सेनिक जो है सल्फाइड यहाँ -2 में है और आर्सेनिक +3 में है, H2ASO4 माइनस, इसमें आर्सेनिक जो है -8 +2, तो ये +5 होगा, तभी यहाँ चार्ज -1 होगा। HSO4 माइनस, तो इसमें +6 सल्फर और NO में +2 नाइट्रोजन, और यहाँ HNO3 में नाइट्रोजन +5, तो नाइट्रोजन में कितना चेंज हुआ, +5 से +2 रिडक्शन हुआ है, डेल्टा इक्वल टू 3। इस केस में आर्सेनिक जो है +3 से +5 ऑक्सीडेशन और -2 से +6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए एक्चुअली में आर्सेनिक जो है +3 से +5 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 आर्सेनिक है तो दोनों आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके कारण होगा 4, और सल्फर जो है -2 से +6 में गया तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो -2 से चार्ज +6 होगा, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया, -2 से +6 हुआ तो 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी चार्ज हुआ +6। अब हर एक सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके कारण डेल्टा होगा 24, तो टोटल AS2S3 के कारण 28 आया डेल्टा का वैल्यू, मतलब AS2S3 का एक मॉलिक्यूल 28 इलेक्ट्रॉन लूज किया, HNO3 का एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब कोफिशिएंट चेंज कर दीजिए, यहाँ 3 यहाँ पे 28। अब जो है ऑक्सीजन के अलावा जितना आइटम है बैलेंस कीजिए। आर्सेनिक तो 2 इंटू 3 6 आर्सेनिक है, तो यहाँ 6 H2ASO4 माइनस होगा, आर्सेनिक बैलेंस हो गया। सल्फर 3 इंटू 3 9 सल्फर है, तो यहाँ 9 HSO4 माइनस लिखना पड़ेगा, सल्फर भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 28 HNO3 है, तो यहाँ 28 NO लिखना पड़ेगा। इसके बाद सारा आइटम बैलेंस हो गया। अब जो है चार्ज बैलेंस कीजिए H प्लस से, तो इस तरफ तो 0 चार्ज है, इस तरफ -6 -9 तो -15 चार्ज है, तो अगर आप +15 H प्लस कर दें तो चार्ज 0 हो जाएगा, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब जो है हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए H2O ऐड करके, तो इस तरफ 28 हाइड्रोजन एटम है, इधर 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन और 9 हाइड्रोजन, तो 12 प्लस 9 ये 21 हाइड्रोजन हो गया, चाहिए सॉरी 21 प्लस 15, तो ये जो है 36 हाइड्रोजन एटम हो गया, और इधर 28 हाइड्रोजन है, तो आपको 8 हाइड्रोजन ऐड करना है, मतलब +4H2O करना पड़ेगा।
तभी 28 प्लस 8 हाइड्रोजन 36 हाइड्रोजन होगा। तो आपका बैलेंसिंग रिएक्शन होगा 3as2s3 प्लस 28HNO3 प्लस 4H2O से 6H2ASO4 माइनस प्लस 9HSO4 माइनस प्लस 28NO प्लस 15H प्लस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन लिख लीजिए और आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेक कर लीजिए, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। इसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। जैसे आपके पास Br2 से Br माइनस प्लस BrO3 माइनस बन रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। 0 से -1 और 0 से +5 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसमें क्या कीजिए, रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा देखिए, -1 से 0 जा रहा है तो डेल्टा इक्वल टू 1 होगा, +5 से 0 जा रहा है तो डेल्टा इक्वल टू 5 होगा। अब एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ एक्सचेंज कीजिएगा तो 5Br माइनस और यहाँ 1BrO3 माइनस। अब बैलेंस कीजिए तो इधर 6 ब्रोमीन एटम है तो यहाँ 3Br2 होना चाहिए। तो ब्रोमीन एटम के अलावा ऑक्सीजन एटम ही है तो उसको तो बैलेंस करना नहीं है। 3Br2 अब जो है चार्ज बैलेंस कीजिए, लेकिन बेसिक मीडियम में करना है, तो बेसिक मीडियम में करना है तो OH माइनस से चार्ज बैलेंस होगा। तो इधर -5 और -1 -6 चार्ज है, तो अगर आप इधर 6OH माइनस ऐड कर दीजिएगा तो इधर भी -6 चार्ज हो जाएगा, तो -6 चार्ज बैलेंस हो गया। अब जो है हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर दीजिए वाटर ऐड करके, तो इधर 6 हाइड्रोजन एटम है, तो अगर आप 3H2O करते हैं तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो जाएगा। तो आपका बैलेंसिंग रिएक्शन है 3Br2 प्लस 6OH माइनस से 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3H2O, ये बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट साइड का जो डेल्टा होगा उसको चेंज कीजिए, फिर एटम को बैलेंस कीजिए, उसके बाद चार्ज बैलेंस कर दीजिए। अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग रहेगा तो H प्लस से चार्ज बैलेंस कीजिए, अगर बेसिक मीडियम में रहेगा तो OH माइनस से बैलेंस कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आप लोग कर चुके होंगे हमको लगता है, नहीं तो देख लीजिए। कॉपर प्लस HNO3 से CuNO3 प्लस NO प्लस H2O, तो यहाँ कॉपर 0 से +2 में जा रहा है तो डेल्टा इक्वल टू 2 होगा। HNO3 तो यहाँ नाइट्रोजन +5 में है, और ये नाइट्रोजन अगर आप देखिएगा तो ये नाइट्रोजन +5 में ही है, मतलब इसका रिडॉक्स नहीं हुआ है, ये +5 से +5 में ही है, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया। लेकिन ये NO वाला नाइट्रोजन जो है ये +2 में चला गया, मतलब +5 से +2 में इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तभी इसका चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, लूज तो कॉपर किया है 0 से +2 में गया है। तो कहने का मतलब कि ये ना तो गेन किया है ना लूज किया है, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और +5 से +2 में चला गया है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ। चेंज कितना हुआ, +5 से +2 में, तो डेल्टा इक्वल टू होगा 3। इस स्टेप के बाद आपको दिक्कत फेस करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इसके बाद आप एक्सचेंज कीजिएगा तो यहाँ 3 और यहाँ 2 होना चाहिए, 3 कॉपर प्लस 2 HNO3, जबकि बैलेंसिंग में देखिए 3 कॉपर प्लस 8 HNO3 है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो HNO3 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। तो ये HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है और एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम जो आपका है वो HNO3 ही प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये जो कॉपर के साथ NO3 आया, ये वाला जो नाइट्रोजन +5 वाला, ये HNO3 एसिड के द्वारा दिया गया है। जिसका रिडक्शन हुआ है वो नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो +5 से +2 में जा रहा है। मतलब अगर आपको यहाँ पे HNO3 दो तरह से लिखना पड़ेगा, HNO3 प्लस HNO3, यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। अब ये जो नाइट्रोजन आप बैलेंस कीजिएगा ये सिर्फ NO के केस में कीजिएगा, और इस HNO3 से ये वाला नाइट्रोजन आएगा। तो देखिए कॉपर को बैलेंस कर दीजिए, कॉपर होगा 3 कॉपर है तो यहाँ 3, यहाँ 2 HNO3 है तो यहाँ 2 NO होगा, क्योंकि इसी वाले HNO3 से NO जा रहा है 2 NO। उसके बाद इस HNO3 से यहाँ पे 3 into 2 6 NO3 माइनस चाहिए, तो यहाँ 6 HNO3 आपको लिखना पड़ेगा।
तो 2HNO3 जो है रिडॉक्स के लिए यूज हो रहा है और 6HNO3 एसिड के लिए यूज हो रहा है। तो टोटल 3Cu प्लस 8HNO3 आपको लिखना पड़ेगा और इससे 3CuNO3 प्लस ट्वाइस NO, उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए तो आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। क्योंकि इस केस में भी वही वाला बात हो गया जो आपका फर्स्ट एग्जांपल था FeC2O4 वाला, कि दोनों तरफ चार्ज जीरो ही है तो चार्ज को तो बैलेंस करना नहीं पड़ेगा H प्लस से। एक्चुअली में यहाँ जो एसिड था हम लोग वहाँ H प्लस लेते थे, जबकि एसिड में HNO3 ले लिए हैं, तो इसलिए आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन देख लीजिए इस तरफ 24 है तो इस तरफ 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20 के बाद 4 ऑक्सीजन और चाहिए तो 4H2O लिखिएगा, या फिर हाइड्रोजन से आप कर लीजिए 8 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कहीं पे यूज नहीं हुआ है तो 4H2O अगर कीजिएगा तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। किसी एक को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ताकि आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकें। नहीं तो आप क्या कीजिए कि ये जो आपका रिएक्शन है ना, इसको थोड़ा सा इस तरह से कीजिए, रुकिए। इस केस में आप इसको मानिए कि Cu2 प्लस है, मतलब कॉपर से Cu2 प्लस बनता है प्लस NO प्लस H2O। अब डेल्टा इक्वल टू 0 से प्लस 2 है तो 2 और डेल्टा इक्वल टू 3 है, प्लस 5 से प्लस 2 है तो अब स्टोइक्योमेट्री 3 और 2, तो यहाँ 3 कॉपर होगा और नाइट्रोजन 2 होगा, ट्वाइस NO। उसके बाद चार्ज बैलेंस कीजिए हाइड्रोजन एटम से H प्लस आयन से, मतलब एसिडिक मीडियम है तो इधर चार्ज है 3 इंटू 2 प्लस 6 चार्ज है प्लस 6, तो इधर 6H प्लस करना पड़ेगा तभी चार्ज बैलेंस होगा, मतलब 6H प्लस आयन चाहिए। इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए तो इधर 2 प्लस 6 8 हाइड्रोजन है तो इधर आपको 4H2O करना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया। अब ये बात हमको पता है कि ये एसिडिक मीडियम जो है HNO3 के द्वारा ही प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि यही एसिड दिया हुआ है, तो ये 6H प्लस या फिर 6HNO3 बोलिए। जब 6HNO3 लिखिएगा तो उस केस में चार्ज जीरो, इधर भी जीरो, ये जो Cu2 प्लस है इसके साथ एनायन कौन सा होगा तो नाइट्रेट होगा, CuNO3 होगा, तो ये 3CuNO3 प्लस ट्वाइस NO प्लस 4H2O इस तरह से। तो अगर एसिड दिया हुआ तो उस केस में या तो आप केटायन मान के कीजिए, उसके बाद एसिड H प्लस के अकॉर्डिंग एसिड ले लीजिए, 6H प्लस चाहिए तो 6HNO3 होगा। सिमिलरली यहाँ Cu2 प्लस के साथ एनायन भी आ जाएगा नाइट्रेट तो CuNO3 हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया, दोनों में से कोई तरीका कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है वेनेडियम से HV6O17 3- प्लस H2 गैस बनता है, तो आपको बैलेंस करना है। तो ये तो हम पहले ही बताए कि H2 गैस जो है वाटर से आ रहा होगा, या फिर O2 गैस अगर आता तो वो भी वाटर से रहता, मतलब इसका सोर्स वाटर है, H2O से H2 गैस बन रहा है। अब जो है इसको बैलेंसिंग करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो ऑक्सीडेशन आप क्या होगा, वेनेडियम से HV16O17 3- बन रहा है और H2O से H2 गैस बन रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन आप फिर रिडक्शन आपको बैलेंस कीजिए। तो इधर 6 वेनेडियम एटम है तो यहाँ भी 6 वेनेडियम एटम होगा। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O ऐड करके, तो यहाँ 17 ऑक्सीजन एटम है तो प्लस 17 H2O करना पड़ेगा, 17 H2O हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए तो प्लस यहाँ 17 इंटू 2 34 है, जिसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ यूज हुआ है तो प्लस 33H प्लस। अब चार्ज बैलेंस कीजिए इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो इधर चार्ज जीरो है तो इधर भी जीरो चाहिए, तो -3 प्लस 33 तो प्लस 30 चार्ज है, तो अगर आप प्लस 30 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो आपका ऑक्सीडेशन आप है 6 वेनेडियम प्लस 17 H2O से HV6O17 3- प्लस 33H प्लस प्लस 30 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद रिडक्शन हाफ H2O से H2 बन रहा है तो H2O से H2, इस केस में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है सिर्फ, तो पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए तो एक ऑक्सीजन है तो इधर एक H2O लिखना पड़ेगा,
इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, तो इधर 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो +2H+ अगर आप कीजिएगा, हाइड्रोजन H+ से ही बैलेंस होगा, ये हम हर बार बताए हैं, तो 2H2O करके नहीं बैलेंस कर देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो +2H+ हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब चार्ज को बैलेंस कीजिए इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 0 है, तो +2 इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो H2O + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन से H2 + H2O। अब जो है ऐड कर दीजिए, तो इसको आपको 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ भी 30 इलेक्ट्रॉन हो जाए और 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन से H2, सॉरी ये तो कुछ नहीं है, ये सही है। ऐड करने के बाद ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। 6 वेनेडियम + 17 H2O से HV6O17 3- + 3H+ + 15 H2O। इस केस में आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? देखिए, आपका ये रिएक्शन है, इसमें डेल्टा निकालिएगा, तो डेल्टा इक्वल टू तो आ जाएगा 0 से +30/6, तो डेल्टा इक्वल टू 30/6। हाइड्रोजन इस केस में +1 से 0, तो +1 से 0 में जा रहा है, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा H2O, तभी +1 से 0 में जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू 2। तो अब आप एक्सचेंज कीजिए 2 और 30/6। इसको आप 12 और 30 भी लिख सकते हैं, मतलब 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो है बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन के अलावा जितना आइटम है बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ वेनेडियम है 12 है, तो यहाँ 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, तो इधर चार्ज 0 है, इधर चार्ज होगा 2 × 3 - 6 चार्ज होगा, तो चार्ज आप H+ ऐड करके बैलेंस कीजिएगा, तो यहाँ +6H+ करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में दिक्कत होगा। हाइड्रोजन एटम आप H2O से बैलेंस कीजिएगा, तो कितना हाइड्रोजन एटम होगा? यहाँ 30 × 2 60 यहाँ है, और इस तरफ 2 + 6 8 है, तो आपके पास, और +2 यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 8 + 2 10 है, तो आपके पास 50 हाइड्रोजन इधर चाहिए, तो +25 H2O करना पड़ेगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देखिए बैलेंस रिएक्शन देखिए, तो इससे आपको पता चलेगा। +17 H2O इस तरफ है, जबकि अगर 25 H2O आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 12 वेनेडियम + 5 H2O। 30 H2O में से 25 तो फिर से प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो +5 H2O ही रहेगा। इससे आपका रिएक्शन बनेगा 12 वेनेडियम + 5 H2O से 2 HV6O17 3- + H2 + 6H+। अब अगर आप देखें तो यहाँ 5H2O लिखने के बाद ये बैलेंस ही नहीं होता। 12V + 5H2O से 2HV6O17 3- + H2 + 6H+। आप जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लीजिए, इस तरफ 5 ऑक्सीजन एटम है, जबकि इस तरफ 17 × 2 34 ऑक्सीजन एटम है। तो ये बैलेंसिंग गलत क्यों हो गया? तो एक्चुअली में हम लोग क्या किए कि H2O से ये जो H2 बना है इसको बैलेंस नहीं किया। आप पूरा स्टेप अगर एक बार रिमाइंड कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी हो जाए H2 तो एक ही यहाँ पे है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो आप H+ से, सॉरी चार्ज को H+ से बैलेंस किए, उसके बाद जो हाइड्रोजन आया उसको H2O से बैलेंस कर दिए। जबकि ये जो H2O है इसका 2 यूज हो रहा है, एक बार तो H2O से H2 गैस भी बन रहा है, उसके बाद फर्दर चार्ज बैलेंस के लिए, सॉरी ये जो चार्ज बैलेंस के लिए H+ यूज हुआ है, ये H+ को भी हम लोग H2O से बैलेंस किए। तो कितना H2 में हाइड्रोजन एटम है और कितना H+ H2O से बैलेंस हुआ है, ये दोनों फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा तरीका यह है कि इसमें आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन ना बैलेंस करके पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए। यहाँ जो 30 ऑक्सीजन था, सॉरी 30 H2O था, उसके बाद ट्वाइस HV6O17 3- + H2 + 6H+, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितना H2O चाहिए? हाइड्रोजन को H2 ऐड करके बैलेंस नहीं कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन H2 में भी यूज हुआ है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए। तो 12V + 30 H2O से इधर आपके पास 30 ऑक्सीजन है, इधर आपके पास 34 ऑक्सीजन है, 17 × 2
मतलब इधर और 4H2O आएगा प्लस 4H2O, तो आपके पास 12 भी प्लस 34H2O हो जाएगा। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन मतलब जो H प्लस आया था, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक्चुअली में ऑक्सीजन जब बैलेंस किया प्लस 4H2O, तो इससे तो बैलेंस हो गया। अब जो हाइड्रोजन ज्यादा है वो H2 बनाया होगा। अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, तो 34H2O का मतलब 68 हाइड्रोजन एटम हो गया। इस तरफ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो 2 प्लस 6 8 हाइड्रोजन है, तो आपके पास 60 हाइड्रोजन और चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 15H2 लिखिएगा तो 15 इंटू टू सॉरी 30 हाइड्रोजन अगर आप लिखिएगा तो 13 इंटू टू 60 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आपका बैलेंसिंग होगा 12 वेनेडियम प्लस 34H2O से 2HV6O17 3 माइनस प्लस 30H2 प्लस 6H प्लस। यही तो बैलेंसिंग है, 12 वेनेडियम प्लस 34H2O से 2HV6O17 3 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 30H2 30, मतलब इसका डबल डबल कीजिए या हाफ कीजिए, फिर उसका आप हाफ कर दीजिए तो एग्जैक्ट यही रिएक्शन आ जाएगा। तो दोनों इस तरह से बैलेंसिंग है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कहाँ आप गड़बड़ी कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। ये जो H2 है ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। एक्चुअली में जब आप हाइड्रोजन बैलेंस किए H2O से, तो उस केस में हाइड्रोजन के जगह ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद जितना हाइड्रोजन ज्यादा है वो सारा H2 बैलेंस करेगा, तब जाके आपका ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ 25H2O नहीं होगा, ये वाला स्टेप गलत है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।